हाय स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे वो रासायनिक अभिक्रिया हमारी थी उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभी तक हम जो इस चैप्टर जो है इसकी जो अभिक्रियाएं जो हैं अपन ने सबसे पहले पढ़ा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, उसके बाद में रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा, उसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाएं जो अपना प्रकार चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद में अपघटन अभिक्रिया, अपघटन के बाद में विस्थापन अभिक्रिया, मंद और तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, और उसके बाद में हमने पढ़ा उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन रिएक्शन जो है। तो ऑक्सीकरण एक एक करके देखेंगे दोनों को। तो यहाँ पर जो है दो अवधारणा, एक आधुनिक अवधारणा, एक पुरानी अवधारणा, दोनों के आधार पर ऑक्सीकरण को क्या किया है, समझाया गया है। सबसे पहले जो अपन ऑक्सीकरण अपचयन की बात करते हैं, यहाँ पर अलग अलग आधार है। सबसे पहले ऑक्सीकरण व अपचयन। अपचयन ऑक्सीजन के संयोजन तथा वियोजन। वियोजन के आधार पर पहली बात। दूसरी बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सीकरण जो है। तो जो ऑक्सीकरण वास्तव में है वो इसी टर्म के लिए है ऑक्सीजन, क्योंकि करण का मतलब होता है जुड़ना और ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का, अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर किसी भी रासायनिक पदार्थ जो है, किसी रासायनिक यौगिक जो है उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर अपचयन की बात करते हैं ऑक्सीजन के आधार पर, तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो ऑक्सीजन के संयोजन और वियोजन के आधार पर अपन इस बात को देखते हैं। तो इसके उदाहरण की बात करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे Mg+O2 की बात करते हैं तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, MgO। किसका निर्माण होगा, MgO। तो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। अर्थात मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेता है, MgO। अर्थात मैग्नीशियम का MgO में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। उसके बाद में अगर नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं अपन H+O2, तो ये भी यहाँ पर भी किसका योग हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, SO2 में हो रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी क्या हो रही है, जुड़ना। तो किसी भी रासायनिक पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर ऑक्सीजन का निकलने की बात करता हूं तो जैसे KClO3 की बात करता हूं, पोटेशियम क्लोरेट। जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है, KCl+O2 का निर्माण होगा। तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, KCl+O2 का निर्माण होता है। इसी तरीके से MgO जो है इसको गर्म किया जाएगा तो ये किस में टूट जाएगा, Mg+O2 में टूट जाएगा।
अभिक्रिया सही है तो संतुलित है, नहीं है, तो ये अब संतुलित होगा। इसको संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन कितने 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा 3, तो ये 6 हो जाएंगे। अब 6 करने के लिए और यहाँ करना तो ये। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो KClO3 में के क्या बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है यहाँ पर, और KCl का निर्माण हो रहा है। तो KClO3 जो है वो किसमें अपचयित हो रहा है, KCl में अपचयित हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो मेरी बात समझ में, MgO में का ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, Mg+O2 का निर्माण होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आया। किसके आधार पर, ऑक्सीजन के संयोजन और वियोजन के आधार पर। किसी भी रासायनिक पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्लियर। तो ये पहली बात जो होती है अपनी ऑक्सीकरण व अपचयन किसके आधार पर, ऑक्सीजन के संयोजन तथा वियोजन के आधार पर। अगर अपन दूसरी बात देखते हैं यहाँ पर, तो दूसरी अगर अपन बातें देखेंगे यहाँ पर, तो दूसरी कंडीशन जो होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर। तो ऑक्सीकरण व अपचयन, दूसरी ऑक्सीकरण तथा अपचयन किसके आधार पर, हाइड्रोजन के संयोजन तथा वियोजन के आधार पर। तो ऑक्सीकरण में तो किसका, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। अपचयन किसी भी रासायनिक पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना तो क्या कहलाएगा, अपचयन। और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। इनके उदाहरण लिखते हैं अपन। तो उदाहरण में जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H2S, तो ये H2S किसके साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बढ़ाएगा, H2O प्लस सल्फर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो अभी क्रिया यहाँ पर क्या करेंगे, संतुलित करते हैं। तो ये 2 है तो ये 2 नहीं है, तो ये 2 हो गई। अब ये कितने हो गए, 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो ये 4 हो गए। अब सल्फर कितने हो गए, 2। तो ये अभी क्रिया क्या हो गई, तो बताओ यहाँ पर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड है, और हाइड्रोजन सल्फाइड में से ऑक्सीजन के साथ क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। यहाँ पर जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड किसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, सल्फर में ऑक्सीकृत हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, नहीं निकल रही इसके साथ से। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वो ऑक्सीकरण हो जाएगा। एक उदाहरण और देखते हैं। अगर अपन एथेनॉल की बात करते हैं, CH3CH2OH, जब इसका क्या कराया जाता है, ऑक्सीकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है, ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो ऑक्सीकरण कराने पर यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, CH3CH2CHO प्लस H2। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, जल बाहर निकलता है वैसे तो, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक तो ये हाइड्रोजन निकलती है यहाँ से। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। तो ये जो है ये एथेनॉल, कौन सा नॉल, एथेनॉल। और ये एथेनॉल किसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, एथेनॉल में। किसमें, एथेनॉल। ये एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है। जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। अर्थात एथेनॉल का ऑक्सीकरण कराने पर हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो ये जो है एथेनॉल
किसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, एथेनॉल में ऑक्सीकृत हो रहा है। तो अपन ने यही देखा था कि हाइड्रोजन का किसी भी यौगिक से बाहर निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन का किसी यौगिक में जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन का जुड़ना, एथीन की बात करते हैं, ये एथीन भी पहले भी आई थी, जब इसका क्या कराया जाता है, हाइड्रोजनीकरण होगा यहाँ पर, तो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो दाब जो होगा वो कितना होगा, 100 atm, और ताप जो होगा 473 केल्विन ताप पर इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो यहाँ से एक बंद ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने पर दो हाइड्रोजन इस तरीके से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये जो है ये तो है एथीन, और ये है एथीन। तो एथीन जो है उसका किसमें अपचयन हो गया, एथीन में अपचयन हो जाता है। तो किसी भी रासायनिक पदार्थ में किसका जुड़ना, किसी भी रासायनिक पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। एक उदाहरण और लिख सकते हैं, जैसे H2 + Cl2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2HCl। तो यहाँ पर भी किसका योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, नहीं हो रहा। इसमें क्लोरीन के साथ कौन योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग। तो किसी भी रासायनिक पदार्थ जो है उसमें हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता, अपचयन, और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता, ऑक्सीकरण। तो अपन ने दो देखा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्लियर। तो ये दो हो गए हाइड्रोजन के आधार पर, और एक है ऑक्सीजन के आधार पर। तीसरी अभिक्रिया अपन देखेंगे धन विद्युतीय तत्व और ऋण विद्युतीय तत्व के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर। किसके आधार पर है, धन विद्युतीय तत्व तथा ऋण विद्युतीय तत्व